कोरोना एक बेस्वाद जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, बस यही कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य भी है और मेरी उत्सुकता भी। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप पूरी सुने और दोस्तों अंत में इस कहानी के हम कुछ बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अजीब डर का माहौल है यार। बीवी आज खाने में नमक डालना भूल गई और उधर पति देवजी टेंशन में बैठे थे। उन्हें लगा था शायद खाने में स्वाद नहीं आ रहा है और डर गए थे और जल्दी से हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते भर वो यही सोचते रहे। बहुत सारे लोग बताते हैं कोरोना का एक लक्षण स्वाद ना आना भी है। कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। इधर बीवी टेंशन में थी। उन्होंने देखा कि पति देव जी ने तो खाना ही नहीं खाया। पूरा का पूरा खाना अभी भी वैसा का वैसा थाली में पड़ा था। उन्होंने थोड़ा सा उठा करके टेस्ट किया, नमक नहीं था। उन्हें लगा शायद आज वो गुस्से से ही चले गए। दोस्तों दोनों तरफ टेंशन चल रही थी। उधर पति देव जी ने सोचा कि खाने में मुझे स्वाद नहीं आ रहा और पत्नी ने सोचा कि गुस्से से चले गए। पूरा दिन भर ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक पति देव जी का टेंशन में गुजर रहा था और शाम को घर आते ही उन्होंने कमरे में आते ही अनाउंस किया, तबीयत शायद थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अकेला रहना चाहता हूं, शायद कोरोना हो गया है मुझे। बस इतना सुनना था कि घर में पूरा हो हल्ला मच चुका था। पापा जी बोले, क्या हुआ? मैंने बताया कि वो कह रहे हैं कि मुझे शायद कोविड हुआ है क्योंकि मुझे स्वाद नहीं आ रहा। कुछ ही देर बाद उन्हें लगने लगा कि शायद उनका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बॉडी का, और ऐसा सोचना ही था कि बॉडी का टेम्परेचर 99 से ऊपर। पति ने रूंधे हुए गले से बोला, एक काम करो, तुम लोग थोड़ा सा दूरी रखना मुझसे और मैं इसी कमरे में हूं। जो भी सामान मैं मांगू तो कमरे के बाहर रख देना और मैं उठा लूंगा। सारा घर का माहौल जो अभी तक ठीक ठाक चल रहा था बदल चुका था। मोहल्ले वालों ने भी सुना था, भैया को वो जो ऑफिस जाते हैं ना बगल वाले, कोरोना हुआ है। सभी लोगों ने शायद दूरियां भी बनानी शुरू कर दी थी। थोड़ी ही देर में पत्नी जी ने पति देव को थोड़ा सा गर्मा गर्म पानी दिया। उन्होंने सुना था शायद गरारा करने से गले में आराम मिलेगा। गरारा करते ही फिर से वो बैठ गए। पत्नी ने सोचा कुछ अच्छा बनाना चाहिए आज। शायद सुबह इनका मूड खराब था क्योंकि इन्हें टेस्ट नहीं मिला। पत्नी ने गर्मा गर्म पनीर बनाई और बनाने के बाद रेडी करके थाली परोस दी, सामने रखा। पति ने कहा बाहर ही रख देना, और उठा करके वो लेकर के आए और पनीर देख करके जैसे वो अंदर से और भी गुस्से में थोड़ा सा खौल से रहे थे। पत्नी ने कहा खा लीजिए, थोड़ा टेस्टी होगी। बोले जब मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या खाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा खा लीजिए। बहुत ही निराश होकर के और थोड़ा सा डरते हुए पति देव जी ने एक काम किया कि थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश की और पहला ही निवाला मुंह में डाला था और अपने बिस्तर से उछल पड़े। हे भाग्यवान, सुनती हो, स्वाद आ गया है, लगता है स्वाद आ गया, कोरोना छूकर निकल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सिर्फ छुआ है मुझे बस। आश्चर्य हुआ फिर उन्हें। तब बीवी ने सुबह की घटना सुनाई कि सुबह मैं नमक डालना भूल गई थी खाने में। माजरा तब पूरा का पूरा समझ में आया कि सारा का सारा खेल ये तो दिमाग, मन, मस्तिष्क का था। स्वाद तो वैसा का वैसा है।
और कुछ ही देर में शरीर का तापमान नॉर्मल हो गया, घर का माहौल भी नॉर्मल हो गया और सब लोग खुश थे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन संदेश शायद उससे भी बड़ा। दोस्तों, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि देखिए, बीमारी तो है और लोग परेशान हैं, वो तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस चीज़ से सफ़र कर रही है। लेकिन इन सब के बीच, इस बीमारी के बीच कहीं कुछ बातें और भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम अपने मन मस्तिष्क से सोचने लगते हैं कि हम निराश हैं, हम खुश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर वैसे ही परिवर्तन हमारी बॉडी में करता रहता है। दोस्तों, मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि शायद कोविड के साथ भी कभी कभार ऐसा है। कोविड नहीं, एक्चुअली हमारी मनोवैज्ञानिकता के साथ। मैं इलाहाबाद में था दोस्तों, और मुझे लगा कि शायद मैं बीमार हो रहा हूँ, और मैं 8-10 दिनों तक अच्छे से बीमार हुआ। उसके बाद मैंने इलाहाबाद छोड़ा, और इलाहाबाद छोड़ करके मैं अपने घर वापस आया। दोस्तों, मुझे नॉर्मल सा टाइफाइड हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहुत कमज़ोर, मुझे ये भी लक्षण है। और ख़ास करके कुछ दोस्त तो हमेशा यही पूछते थे, स्वाद मिल रहा है या नहीं। और वास्तव में दोस्तों, मुझे जुकाम हुआ था, मुझे स्वाद नहीं मिला था 8 से 10 दिनों तक। ज़्यादा मतलब ना ही मैं स्मेल फील कर पा रहा था। तो क्या मैं मान लेता कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ? और दोस्तों, सारी रिपोर्ट सही थी, और इसके बाद कुछ ही दिनों में अब मैं रिकवर कर गया, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। ये जस्ट एक जुकाम, बुखार और टाइफाइड था। तो दोस्तों, कई सारे लोग इन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से, जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है, 40 मिनट तक ये करके देख, 40 सेकेंड तक ये करके देखो, वो करके देखो। प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना ज़रूरी है। कोविड पॉजिटिव नहीं, दिमाग से पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वैज्ञानिकता को, इस मनोवैज्ञानिक विचारधारा को अच्छे से समझें। और ऐसा नहीं है कि आप बिना मास्क लगाए या फिर बिना अपनी सेफ्टी के कहीं टहलेंगे, घूमेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।